मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात्, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्चरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातविद्धैः कण्ठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। पद्मनाभ नारायणाय, वैकुण्ठवासा नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। लक्ष्मी रमणा नारायणाय, शेषशयना नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। असनिकंदन नारायणाय, भक्तवत्सल नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो
नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्री राधिकाय नमो नमः। भगवान जी की लीलाओं का, यश का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, मनन करने से और भगवान के पाद सेवन से और उनके भक्तों के पाद सेवन से हमें क्या मिलता है, इसे और आगे बताते हुए मुनि नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का विवरण देना शुरू किया। तत्रान्वहं कृष्ण कथः प्रगायता मनुग्रहेण श्रवणं मनोहरः। ताः श्रद्धया मे अनुपदं विष्णुवतः प्रियश्रवस्यङ्गः ममा भवद्रुचिः। अर्थात प्यारे व्यास जी उस सत्संग में उन लीलागान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परम ब्रह्म रूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने चाहते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका आदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। येन वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसः माया अनुभावम विदम येन गच्छन्ति तत्पदम। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यत् संसूचितं ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। हे सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी।
अपने कर्म को भगवान पर अर्पित कर देने से उसका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से परम भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि यदि आप किसी को लूट लें और बोलें कृष्णम अर्पणमस्तु, या फिर आप किसी को धोखा दे दें और बोलें कृष्णम अर्पणमस्तु, तो ऐसा नहीं होता। जो भी कर्म आप भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं वो शास्त्र विहित कर्म होना चाहिए, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। परोपकार करके, दान करके, भजन करके, कीर्तन करके, इन सब का अभिमान हम में ना उपजे, इसलिए हमें इन कर्मों को भी भगवान को ही अर्पित कर देना चाहिए कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो भगवान हमारे अंदर बैठकर कर रहे हैं और करवा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि यदि अभिमान अंदर आ जाएगा तो हम सोचेंगे कि हम ही हम हैं, सामने वाला तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हर सत्कर्म करके भगवान जी के ऊपर अर्पण कर देना चाहिए, ताकि उस सत्कर्म का भी अभिमान हमारे मन में, कर्तापन हमारे मन में न रहे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान, आप वासुदेव को प्रणाम है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान दिया। हे व्यास जी, आपका ज्ञान भी पूर्ण है, आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। तब व्यास जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, फिर कैसे उसने आपकी इस पूर्व काल की स्मृति का नाश नहीं किया? तब नारद जी ने और ज़्यादा डिटेल में बताना शुरू किया। नारद जी कहते हैं, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी। मुझे भी उनके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर इस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गोद दोहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रात में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। तदा तत् हमीशस्य भक्तानां शम्भीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह ही एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया और इसी से मेरी थकावट मिटी। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया और महात्माओं से जैसे मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। ध्यायतः चरणाम्बुजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्य अश्रुकलाक्षस्य हृदयासिन्मे शनेः हरि। भक्ति भाव से वशीकृत
चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कंठा लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्र से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूबा कि मुझे अपने ध्येय वस्तु का तनक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था, लेकिन सहसा उसे ना देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने स्वभाव के अनुसार भगवान हर किसी के साथ ये करते ही हैं। बस एक बार अपनी झलक दिखला दी और फिर पर्दे में छुप गए। ऐसे ही नारद जी के साथ भगवान जी ने किया कि एक बार अपने हृदय में उन्हें अपनी मूरत दिखा दी और बस फिर लुप्त हो गए। और जैसे ही भगवान लुप्त हुए, नारद जी बहुत घबरा गए। नारद जी ने बार बार फिर चेष्टा की कि वही स्वरूप, उसी स्वरूप के दर्शन उन्हें फिर से हो जाएं। लेकिन सांवरे के दर्शन तो हुए नहीं और सांवरे ने बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने नारद जी से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। भगवान जी भी सोचते हैं कि इतने दिनों तक तप कर रहा है, जाप कर रहा है, कहीं ये ना सोचने लगे कि मैं हूँ ही नहीं, इसीलिए एक बार आकर अपने दर्शन दे जाते हैं। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। देखिए, संत सेवा की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं कि अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। चित्त का स्थिर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बड़े बड़े साधु संत, पीठाधीश्वर, कथावाचक, उनका चित्त ही स्थिर नहीं है। यदि भक्ति शुद्ध है, विशुद्ध है, सच्ची है, तो मन को हमेशा स्थिर करेगी। भगवान जी कहते हैं नारद जी से कि अब तुम प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। इसलिए नारद जी को अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति थी। इतना कहकर भगवान की आकाशवाणी बंद हो गई। श्री नारद जी ने सर झुकाकर भगवान जी को प्रणाम किया और नारद जी कहते हैं, तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगल मधुर नामों को और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर से मेरे हृदय से पहले ही निवृत्ति हो चुकी थी। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। देखिए, जब तक कोई कंपटीशन में रहता है तब तक उसे हमेशा लगा रहता है कि कहीं एक बंदा आगे ना चला जाए, दूसरा आगे मुझसे ना चला जाए, तीसरा मुझसे आगे ना चला जाए। लेकिन अगर उसे इशारा मिल जाए कि तुम तो सेलेक्ट हो ही चुके हो, तो फिर उसे कोई चिंता नहीं होती, कोई कुछ भी करे। इसी तरह से नारद जी को जब भगवान जी ने आकर बता दिया कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तब नारद जी की सारी चिंता खत्म हो गई। उनके मन में कोई डर नहीं रहा कि कोई मुझसे आगे जाएगा, मैं किसी से पीछे रह जाऊंगा, कोई मेरा सिंहासन ना ले ले, कोई मेरा आसन ना ले ले, कहीं वो आगे ना बढ़ जाए। ऐसा होता है संसार में।
तो नारद जी को भी जब भगवान ने आकर कह दिया कि तुम्हें मैंने चुन लिया है, तो उनका मन और ज़्यादा शांत और ज़्यादा एकाग्र हो गया और उसी एकाग्र मन से उन्होंने भगवान की भक्ति को और बढ़ा लिया और ज़्यादा नामों का जाप करने लग गए और लीला कीर्तन करने लग गए और ज़्यादा स्मरण करने लग गए। और फिर उससे क्या हुआ? नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे जैसे एकाएक बिजली कौंधी जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए और पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकावर्ण के जल में शयन करते हैं, उस समय भगवान नारायण के हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। इस सहस्त्र बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता रहता हूँ, सारे संसार में विचरता रहता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे बिहारी जी, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। इसलिए हे व्यास जी, आप भी निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो पूछा वो मैंने सब आपको बता दिया और अब आप भगवान की लीलाओं का गुणगान कीजिए, जिसे श्रवण करके, कीर्तन करके, जिसे मनन करके सभी का कल्याण हो, सभी के चित्त में भगवान आकर समा जाएं और सभी आनंद से भर जाएं और इस कलयुग के प्रभाव को अपने पर से क्षीण कर लें। इस प्रकार व्यास जी को कहकर नारद जी ने जाने की अनुमति मांगी और व्यास जी ने भी नारद जी से कहा कि भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा कर स्वयं तो आनंदमग्न आप होते ही रहते हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। तो आज की कथा में हमने फिर से यही समझा कि अल्पायु में ही मनुष्य को भगवान के कीर्तन, कथा, स्मरण आदि से जुड़ जाना चाहिए। यद्यपि भक्ति शुरू करने की कोई आयु नहीं है, तो भी अगर बचपन से शुद्ध हृदय में विकार से पहले भगवान प्रवेश कर जाएं, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भागवत जी से, भक्तमाल जी से और गीता जी से पहले ही जोड़ दें। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि मेरा मन टिकता नहीं, फिर विषयों की ओर जाता है। कथा सुनता हूँ लेकिन फिर भी ऐसा इसलिए ही है क्योंकि भगवान नाम से पहले विषय हृदय में प्रवेश कर गए। अब उन विषयों को निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसे संत मिल भी जाते हैं जिनकी मदद से, अनुग्रह से विषयों को निकाला जा सकता है। लेकिन यदि आप कथा कीर्तन
नाम स्मरण से जुड़े रहेंगे तो विषयों का प्रभाव कम रहेगा। यह सोचकर कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, भक्ति का मार्ग, कथा, कीर्तन, नाम जाप का मार्ग छोड़ना नहीं। कभी कभी इस मार्ग पर सफलता तो क्या, अपयश और अपमान और मिल जाता है, लेकिन इनसे ना घबराने वाला ही इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और सफलता पा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल कुछ अध्याय महाभारत जी के भी करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आएगी श्री कुंती जी की स्तुति भगवान जी के लिए। तो कल तक के लिए श्री राधे। आप नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।